ओम नमः शिवाय। गुड वाइब सीओ सेशंस के 13वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है सिंप्लीफाइंग क्वांटम साइंस, क्वांटम विज्ञान का सरलीकरण। दोस्तों, जब भी हम शब्द सुनते हैं क्वांटम तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टिपिकल वर्ड है, बहुत ही इसमें काफ़ी गणितीय पेचीदियाँ होंगी जिससे हम इसको समझने से हम हिचकिचाते हैं। दोस्तों, हम आज सरल शब्दों में आपको समझाएंगे कि क्वांटम साइंस किस तरह से काम करती है। आपकी रियल लाइफ में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। और थॉमस यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लेकर 2022 के नोबेल प्राइज तक हम पूरी बात आपको बताएंगे, तो ज़रूर सुनिए। बोलिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में 1801 में एक वैज्ञानिक थे थॉमस यंग। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम से, जिसे हम जानते हैं। बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को काफ़ी मॉडिफाई करके अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाले, जैसे क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट और काफ़ी अलग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, थॉमस यंग ने जो हमें बताया था वो ये था, जैसे हम अगर डबल स्लिट में किसी रेस को पास आउट करते हैं और कोई स्लिट बीच में लगाते हैं, उसमें हल्का सा गैप देते हैं बहुत बारीक सा, और फिर उसमें से हम जो है रेस को पास आउट करते हैं तो वो वेव की तरह फॉर्म करती है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि अगर हम सपोज जैसे इलेक्ट्रॉन गन हमने ले ली और उससे हम इलेक्ट्रॉन्स को फायर कर रहे हैं, रेस की फॉर्म में फायर होंगे, और वो जब ऑब्जर्वर हम डबल स्लिट के पार जो ऑब्जर्वर है उस पर देखते हैं तो वो वेव होती हैं। लेकिन जब हम डबल स्लिट के पास में एक सेकंड ऑब्जर्वर रखते हैं और तब हम उसे पास आउट करते हैं, तब उसका जो नेचर हो जाता है वो पार्टिकल का हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इस विज्ञान की गुत्थी को कोई भी वैज्ञानिक मतलब सही से इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ये प्रकृति है, प्रकृति का नेचर है। हम सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। हम सभी में यही सूक्ष्म कण समाये हैं जिन्हें प्रकाश, जैसे प्रकाश है वो फोटोन से मिलकर बनता है, जैसे लाइट है, बिजली है, वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। इसी तरह हम भी सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। मूल रूप से एनर्जी के रूप में बने हैं हम सभी लोग। आप अपने तरफ चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुत सी अलग अलग रंगों की अलग अलग वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन ये सभी वस्तुएं जो हैं मूल रूप से बहुत छोटे कणों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें हम क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट के क्वांटम ऑब्जेक्ट्स में, क्वार्क्स में बटे होते हैं। और काफ़ी फिजिक्स की बातें हैं दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स की बात है। क्लासिकल फिजिक्स में तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आप जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी कुछ आगे मॉडर्न साइंस को लिया जा चुका है, और इसमें काफ़ी कुछ नए टर्म्स भी आ गए हैं जिसे हम आज सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटॉन्स का इफ़ेक्ट जो है खोजा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल के रूप में ट्रैवल करती है और वेव के रूप में भी ट्रैवल करती है, इसलिए इसका जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। लेकिन थॉमस यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को भी करते हैं तो वो भी उसी तरह रिएक्ट करता है, जिससे वेव भी कर सकता है और एज ए पार्टिकल भी रिएक्ट कर सकता है। ऐसे ही दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत से लोग हैं, या यूं कहें तो सभी लोग होते हैं, जैसे मतलब
जो ऑब्जर्वर होने पे तो उनका बिहेव कुछ और होता है, और अगर ऑब्जर्वर ना हो, अगर वो अकेले में हो, तब उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रकृति है, प्रकृति भी अपने आप को जानने का मौका देती है। अगर हम खुद को समझ सके, खुद को हमने तालमेल बिठा लिया सही से, तो हम प्रकृति को भी अच्छे से समझ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं और समझने की। दोस्तों डबल शिफ्ट के बाद काफ़ी वैज्ञानिकों ने इसको और मॉडिफाई किया, क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट किया। बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में इसके एक्सपेरिमेंट होते हैं, स्विट्ज़रलैंड के सर्न में क्वांटम फिजिक्स पे, क्वांटम साइंस पे, और इस ब्रह्मांड की पेचीदियाँ सुलझाने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं सर्न में। और आप देख सकते हैं क्या प्रोग्रेस है सर्न की वेबसाइट पे, नासा की वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा देखने को। और इसके बाद जैसे हमने आपको बताया था कि 2022 में नोबेल प्राइज विनर्स रहे हैं 3 साइंटिस्ट फिजिक्स के लिए, तो उन्हें इसलिए मिला है कि वो क्वांटम साइंस को जो है अपने एक्सपेरिमेंट से, अपनी इस्टेब्लिश किए गए एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने इसको समझा और बहुत ही बारीकी से समझा, जिसका यूज़ उन्होंने क्वांटम बिट के रूप में उसको फॉर्म किया और आगे इसको डेवलप करते हुए क्वांटम इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया, जिससे आगे चल के हम क्वांटम कंप्यूटर बना सकें। और हम क्वांटम कंप्यूटर में भी काफ़ी कुछ डेवलप कर रहे हैं अभी। हर बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हो, IBM हो, गूगल हो, या कोई भी हो, वो क्वांटम कंप्यूटर बना रही है अपना अपना अलग अलग बिट का, 8 बिट का, 12 बिट का, 4 बिट का। जैसे हम क्लासिकल कंप्यूटर की स्टार्टिंग में हमने देखा होगा, तो सिस्टम थे हमारे, ये केबीज में आते थे, 8 KB का, 32 KB, 64 KB। और अब देखिए आप रैम की साइज क्या है, जीबीज में आती है रैम, 32 GB, 16 GB। तो दोस्तों ये सब डेवलपमेंट है, अभी क्वांटम कंप्यूटर की स्टार्टिंग है, तो अभी हम छोटे सिस्टम से ही, लेकिन उसमें जो पावर है, जैसे मान लीजिए आप 8 बिट वाला क्वांटम कंप्यूटर की बात करें, तो वो जो कैलकुलेशन करता है वो सुपर कंप्यूटर से भी कई हजार गुना तेज़ी से कैलकुलेट कर सकता है। पर्टिकुलर अगर उसको अपनी प्रॉब्लम समझाई जाए, तो जैसे आप प्रोजेक्ट बना के उसको देंगे और उसी की भाषा में उससे बात करेंगे डेवलप करके, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो आपकी रोज़मर्रा के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो आपके क्लासिकल कंप्यूटर वाले काम तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस कैलकुलेशन के भी क्लासिकल कंप्यूटर में भी सुपर कंप्यूटर 10,000 साल लेंगे, उसमें क्वांटम कंप्यूटर कुछ घंटों में वो कर सकता है। और ज़्यादा बड़ा सिस्टम होगा, ज़्यादा बिट का, तो वो कुछ ही मिनटों में वो कैलकुलेशन कर सकता है। दोस्तों क्वांटम बिट और नॉर्मल बिट में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। नॉर्मल कोई भी सिग्नल हम अगर बाइनरी कोड में देखते हैं तो 0 होता है या 1 होता है। जैसे अगर हम संस्कृत की बात करेंगे तो कोई भी अगर अक्षर होता है तो या तो वो गुरु होता है या वो लघु होता है। तो इसी तरह हमारी बाइनरी भी काम करती है, या तो 0 होगा या तो फिर 1 होगा, या तो वो ऑफ होगा या तो फिर ऑन होगा। और लेकिन क्वांटम बिट क्या होती है? क्वांटम बिट में बताती है कि उसकी पॉसिबिलिटी 0 है या तो 1 है, या 0 और 1 दोनों है, या इन दोनों के बीच में कहीं है, तो वो क्वांटम बिट होता है। तो इसमें कई सारे प्रिंसिपल काम करते हैं दोस्तों। जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे 2 क्वांटम बिट्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं और एक क्वांटम बिट में अगर 0 शो हो रहा है तो दूसरे क्वांटम बिट में ऑटोमेटिकली 1 ही शो होगा। ऑलराइट, ये फिक्स है, ये रूल है क्वांटम साइंस का और ये नेचर का रूल है, जिसे हमने समझा है काफ़ी
रिसर्च से, शोध से। और इसी के साथ जैसे रेज का इंटरफेरेंस होता है उसका भी हम यूज़ करते हैं, क्वांटम सुपरपोजिशन का यूज़ करते हैं हम। और इन सभी बेसिक प्रिंसिपल को जोड़ के, उसको फ़ायदा उठा के, उसका एक कोडिंग करके उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में बना के, जब हम क्वांटम कंप्यूटर जो हमने खुद डेवलप किया है उसको देते हैं प्रॉब्लम को अपनी, वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट और सुपर कंप्यूटर से कई हजार गुना फास्ट स्पीड से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, अब ऐसी प्रॉब्लम क्या होती हैं? आप बोलेंगे कि ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम जो सुपर कंप्यूटर 10,000 साल लगाए, और ऐसी प्रॉब्लम क्या होगी? तो दोस्तों, हम अभी काफ़ी दूर दूर जा चुके हैं। मंगल ग्रह पे मिशन में हो चुका है हमारा, आगे उसके आगे भी मिशन चल रहे हैं, और अनजाने यूनिवर्स को जानने के लिए हमने कई सारे शिप छोड़ रखे हैं नासा ने, और अलग अलग देशों ने अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम अभी तक किसी भी प्रकृति की वस्तु की बनावट को हम नहीं समझ पाए हैं मूलतः रूप से। हम किसी भी चीज को अपने से पैदा नहीं कर सकते मूल रूप से। क्लोनिंग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्लोनिंग का एक अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन हम किसी भी चीज को, मतलब जैसे आप मानो कि सूरजमुखी का फूल है, तो आप उसे लैब में बना के दिखा दो, नहीं बना सकते। किसी भी चीज को नहीं बना सकते। साइंस भी ये तरक्की नहीं कर सकती कि वो प्रकृति की जगह ले सके। और ऐसे ही एक किसी फूल की पत्ती का रेशा जो होता है, उसकी कैलकुलेशन, उसकी बनावट को समझने के लिए कोडिंग करी गई और उसको बताया गया कि सुपर कंप्यूटर अगर उसको ठीक से समझेगा तो उसमें 10,000 साल में वो उस पूरी उसकी मूलभूत संरचना को समझ सकता है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर ने यही कार्य आपका 1 दिन या 1 दिन से भी कम टाइम में कर लिया था। दोस्तों, ये फर्क होता है क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। ये फर्क होता है नॉर्मल क्लासिकल साइंस और हमारी क्वांटम साइंस में। और आप भी मतलब आसान शब्दों में आज जान गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई भी आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। स्पॉटिफाई पे हमें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। गुड वाइब CEO। आप कनेक्ट रहिए, हमसे जुड़िए और साथ में आगे बढ़ते हैं और नई नई बातों को खोजते हैं जो आपके विषय में, जो आपकी लाइफ को और बेहतर बनाने में काम आएगी। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक बहुत ही रोचक एपिसोड में, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है, और आध्यात्मिक भी है, वैज्ञानिक भी है और दैविक भी है। तो दोस्तों, ज़रूर सुनिएगा हमारा अगला एपिसोड। मिलते हैं जल्दी फिर से इसी जगह, गुड वाइब CEO सेशंस में। आई एम योर गुड वाइब CEO। ओम नमः शिवाय।